नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और कह सकते हैं रहस्यमय विषय पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार। विषय है वेद। लेकिन हम आज वेदों को सिर्फ पूजा पाठ की किताबों या प्राचीन कहानियों के संग्रह के तौर पर नहीं देखेंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं। हमारे पास कुछ ऐसे स्रोत हैं जो वेदों को एक अलग ही नजरिए से देखते हैं। वो मानते हैं कि वेद असल में चेतना का विज्ञान है, ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों का भंडार। सही। तो आज की हमारी ये जो बातचीत है, इसका मकसद यही समझना है कि ये स्रोत वेदों के बारे में क्या कहते हैं। कैसे वेद चेतना, ऊर्जा, विज्ञान, यहाँ तक कि समय और अस्तित्व की प्रकृति पर एक अनोखी दृष्टि डालते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक धार्मिक अध्ययन नहीं होगा, बल्कि एक ज्ञान यात्रा होगी। इन स्रोतों के जरिए हम देखेंगे कि वेद बाहरी दुनिया और हमारी भीतरी दुनिया को कैसे जोड़ते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वेद आखिर हैं क्या। आमतौर पर हम 4 वेदों का नाम सुनते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हाँ, ये 4 मुख्य संहिताएं हैं। ऋग्वेद को ज्ञान और प्रार्थनाओं का संग्रह माना जाता है। यजुर्वेद में यज्ञ की प्रक्रियाएं हैं, जिन्हें स्रोत ऊर्जा संतुलन का विज्ञान भी कहते हैं। और सामवेद, उसे तो संगीत से जोड़ते हैं। हाँ, सामवेद में ऋग्वेद के ही मंत्र हैं, लेकिन गेय रूप में। इसे भाव और चेतना के स्तर पर काम करने वाला माना जाता है। और फिर अथर्ववेद है, जिसमें कुछ लोग रहस्यमयी विज्ञान, औषधि और यहाँ तक कि तंत्र के भी सूत्र देखते हैं। लेकिन ये स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये सिर्फ कर्मकांड या बाहरी चीजें नहीं हैं, ये इससे कहीं ज्यादा गहरे हैं। बिल्कुल, बाहरी परत शायद धार्मिक ग्रंथ या कर्मकांड की दिखे, लेकिन स्रोत कहते हैं कि भीतरी परत चेतना का विज्ञान है, ब्रह्मांड के प्रकट होने की प्रक्रिया का वर्णन है। और इनकी उत्पत्ति, वो भी अपने आप में एक रहस्य है। कहा जाता है कि वेद लिखे नहीं गए। सही, उन्हें श्रुति कहा गया है। श्रुति यानी सुना हुआ। सुना हुआ? किससे सुना हुआ? यही सबसे दिलचस्प सवाल है। स्रोत दावा करते हैं कि इन्हें ऋषियों ने किसी इंसान से नहीं सुना, बल्कि गहरे ध्यान की अवस्था में सीधे ब्रह्मांडीय चेतना से, या जिसे महाशून्य कहा गया है, उससे अनुभव किया। महाशून्य मतलब एक तरह का परम स्रोत? हाँ, जहां से सब कुछ उत्पन्न होता है। माना जाता है कि ऋषियों ने उन ब्रह्मांडीय कंपनों, कॉस्मिक फ्रीक्वेंसीज को पकड़ा और उन्हें मंत्रों के रूप में ढाला। इसीलिए ऋषि का मतलब सिर्फ लिखने वाला नहीं, बल्कि दृष्टा है, जिसने सत्य को देखा या सुना हो। ये देखना और सुनना, ये सामान्य इंद्रियों वाला देखना सुनना तो नहीं होगा। जाहिर है नहीं, ये चेतना के स्तर पर होने वाला अनुभव है। शायद इसीलिए वेदों की भाषा भी सीधी सपाट नहीं है। हाँ, इस पे हम आगे बात करेंगे। लेकिन उत्पत्ति की बात चली है तो ऋग्वेद के नासदीय सूक्त का जिक्र जरूर आता है। कई स्रोत इसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर सबसे गहरे चिंतन में से एक मानते हैं। बिल्कुल, ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में है और ये कमाल का है। ये जवाब नहीं देता, बल्कि सवाल पूछता है। क्या सवाल? ये पूछता है, न सदा सीनो सदा सीत तदानी। उस समय न सत था, न असत था, न कोई दुनिया थी, न आकाश, न हवा, न मृत्यु थी, न अमरता, न दिन था, न रात। तो फिर था क्या? सूक्त कहता है, आनीद्वातम स्वधया तदेकम। वो एक अपनी ही शक्ति से बिना हवा के सांस ले रहा था। उसके अलावा कुछ भी नहीं था, बस वो अकेला स्वप्रकाशित। ये तो बहुत गहरा है। और आधुनिक विज्ञान की जो बिग बैंग थ्योरी है, उससे पहले की अवस्था के बारे में जो कल्पना की जाती है, उससे कितना मिलता जुलता लगता है। हाँ, ये समानता वाकई चौंकाने वाली है। विज्ञान भी तो एक सिंगुलैरिटी की बात करता है, जहाँ स्पेस टाइम का अस्तित्व नहीं था। और यहाँ वेद हजारों साल पहले पूछ रहे हैं कि उस एक के अलावा और क्या था, कहाँ से ये सब आया, किसने बनाया। शायद बनाने वाला भी जानता है या नहीं जानता। ये आखिरी लाइन तो और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। सोयं वेदे यदीवा न वेद। वो जो परम अध्यक्ष है वो भी जानता है नहीं, मतलब ज्ञान की सीमाओं को भी स्वीकार किया जा रहा है। बिल्कुल, ये किसी डॉगमा या अंतिम सत्य का दावा नहीं, बल्कि एक गहरी जिज्ञासा है, अस्तित्व के मूल प्रश्न। और जैसा आपने कहा, ये सब सीधी भाषा में नहीं कहा गया। वेदों की भाषा प्रतीकात्मक है। स्रोत कहते हैं कि ऐसा जानबूझकर है। हाँ, क्योंकि चेतना का ज्ञान वो शब्दों की पकड़ से परे होता है। उसे सीधे सीधे बयान करना मुश्किल है, वो अनुभव की चीज है।
इसलिए प्रतीक इस्तेमाल किए गए जिनकी कई परतें हों। जैसे कुछ उदाहरण दे सकती हैं? जैसे अग्नि। अग्नि सिर्फ यज्ञ की आग नहीं है, वो रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन की आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। हमारे भीतर की ऊर्जा जो अज्ञान को जलाकर ज्ञान में बदलती है, जो हमें आगे बढ़ाती है। अच्छा, और इंद्र? इंद्र का जिक्र तो बहुत आता है। उन्हें अक्सर देवताओं का राजा बताया जाता है। हाँ, कहानियों में वो राजा हैं, वज्र धारण करते हैं, बारिश लाते हैं। लेकिन वैदिक प्रतीकात्वा में स्रोत बताते हैं कि इंद्र हमारी ज्ञानेंद्रियों, सेंसेस और मन पर नियंत्रण की शक्ति के प्रतीक हो सकते हैं। वो बल और साहस के प्रतीक हैं, जो हमें चुनौतियों से लड़ने में मदद करते हैं। और सूर्य? सूर्य सिर्फ बाहरी रोशनी नहीं, वो आंतरिक जागरण, ज्ञान का प्रकाश, हमारी आत्मा का प्रकाश है। इसी तरह सोम है, जिसे अक्सर एक पेय बताया जाता है, पर वो आनंद, शांति और दिव्य अनुभव का प्रतीक भी हो सकता है। वरुण को व्यवस्था, नैतिकता और सत्य का प्रतीक माना जाता है। तो मतलब हर मंत्र, हर प्रतीक का एक बाहरी अर्थ है और कई गहरे आंतरिक अर्थ भी हैं। हाँ, और कौन सा अर्थ आपको समझ आएगा, ये साधक की अपनी चेतना, उसकी तैयारी और उसके नजरिए पर निर्भर करता है। ज्ञान परत दर परत खुलता है, अनुभव के साथ। ये तो ऊर्जा विज्ञान की तरह लगता है। क्या स्रोत वेदों को ऊर्जा विज्ञान से जोड़ते हैं? बिल्कुल जोड़ते हैं। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः। इसे अक्सर सिर्फ एक अभिवादन या मंत्र की शुरुआत समझा जाता है। हाँ, गायत्री मंत्र से पहले आता है ये। सही, लेकिन स्रोत बताते हैं कि ये 3 शब्द भूः भुवः स्वः असल में अस्तित्व के 3 स्तरों या ऊर्जा के 3 आयामों के प्रतीक हैं। 3 स्तर कौन कौन से? भूः यानी पृथ्वीलोक, हमारा स्थूल भौतिक शरीर और जगत। भुवः यानी अंतरिक्ष लोक, सूक्ष्म शरीर, प्राण या जीवन ऊर्जा का स्तर। और स्वः यानी स्वर्गलोक, कारण शरीर, चेतना का शुद्ध स्वरूप, आनंद का स्तर। तो ये मंत्र इन तीनों स्तरों को साधने या उनमें संतुलन लाने का संकेत है। हाँ, एक तरह से ये पूरे ब्रह्मांड और हमारे अपने अस्तित्व के त्रिआयामी स्वरूप का नक्शा है। और फिर गायत्री मंत्र खुद, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसे भी स्रोत सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, बल्कि ऊर्जा संतुलन और चेतना को जागृत करने का एक शक्तिशाली यंत्र या बीज मंत्र मानते हैं। कैसे, इसका क्या अर्थ बताया जाता है? तत्सवितुर्वरेण्यम, हम उस सविता देव, सूर्य या प्रकाश के स्रोत के वर्णीय तेज का ध्यान करते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि, वो दिव्य प्रकाश हमारी बुद्धि में स्थित हो। धियो यो नः प्रचोदयात्, वो हमारी बुद्धि को, हमारी प्रज्ञा को प्रेरित करे, सही दिशा में ले जाए। ये एक तरह से अपनी चेतना को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ने का आह्वान है। ये तो वाकई गहरा अर्थ है। अच्छा, अब थोड़ा विज्ञान की तरफ आते हैं। अक्सर एक बहस चलती है कि क्या वेदों में आधुनिक विज्ञान जैसी बातें थीं? स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? स्रोत ये नहीं कहते कि वेदों में आज के जैसे हवाई जहाज या कंप्यूटर का वर्णन है, लेकिन वो इशारा करते हैं कि वेदों और उससे जुड़े साहित्य जैसे वेदांगों में विज्ञान की एक नींव जरूर थी, खासकर खगोल विज्ञान और गणित में। वेदांग ज्योतिष का जिक्र आता है। हाँ, वेदांग ज्योतिष पूरी तरह खगोलीय गणनाओं पर आधारित है। ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, समय की गणना। ऋग्वेद में भी ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे 360 या 365 दिनों के वर्ष का अंदाजा लगता है। यजुर्वेद में चंद्रमास और सौरमास दोनों का जिक्र है। और पृथ्वी के घूमने या सूर्य के चारों ओर घूमने जैसी बातें, इनका जिक्र है। देखिए, सीधे वेदों की संहिताओं में शायद नहीं, लेकिन बाद के ग्रंथ जो वैदिक परंपरा से ही निकले, जैसे सूर्य सिद्धांत, उनमें ऐसी बातें मिलती हैं। कुछ लोग आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री को भी इसी वैदिक ज्ञान परंपरा की देन मानते हैं। तो ये कहना ठीक होगा कि वेद शायद सीधे वैज्ञानिक फॉर्मूले न दें, पर उनमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अवलोकन और गणना की प्रवृत्ति थी। हाँ, और ये सिर्फ बाहरी अवलोकन नहीं था। स्रोत कहते हैं कि ये विज्ञान और ध्यान का संगम था। जैसे एक मंत्र है, ऋतम च सत्यम च अभिध्यात तपसो अध्यजायत, यानी ऋत ब्रह्मांडीय व्यवस्था और सत्य, ये गहन तप, ध्यान, साधना से ही प्रकट हुए। ज्ञान सिर्फ देखकर नहीं, अनुभव करके भीतर उतर कर पाया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब आते हैं देवताओं पर।
हमने प्रतीकों की बात की थी। तो वैदिक देवता क्या हैं? क्या वे सचमुच स्वर्ग में रहने वाले प्राणी हैं, जैसा बाद की पौराणिक कथाओं में अक्सर दिखाया जाता है? वैदिक स्रोतों के अनुसार देव शब्द का मूल अर्थ है प्रकाश देने वाला या चमकने वाला। जो चेतना को ऊंचा उठाए वो देव है। तो मतलब ये बाहरी सत्ताओं से ज्यादा आंतरिक शक्तियां या सिद्धांत हुए? हाँ, ज्यादातर स्रोत इसी ओर इशारा करते हैं। देवता असल में प्रकृति की विभिन्न शक्तियों और हमारे अपने भीतर की मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक शक्तियों के प्रतीक हैं। जैसे हमने बात की, अग्नि रूपांतरण की शक्ति है, वायु प्राण शक्ति है, वरुण को अक्सर जल या समुद्र से जोड़ा जाता है, लेकिन वो ब्रह्मांडीय व्यवस्था, ऋत और नैतिक नियम के पालक भी हैं। वो हमारे अंदर भावनात्मक संतुलन और सत्य के प्रति निष्ठा के प्रतीक हो सकते हैं। और इंद्र, इंद्रियों के नियंत्रण के अलावा? हाँ, इंद्र बौद्धिक बल, संकल्प शक्ति और बाधाओं को तोड़ने वाले साहस के भी प्रतीक हैं। सूर्य तो ज्ञान और चेतना का प्रकाश है ही। तो फिर पूजा या यज्ञ का क्या मतलब हुआ, अगर ये देवता बाहरी नहीं आंतरिक शक्तियों के प्रतीक हैं? स्रोत कहते हैं कि बाहरी पूजा या यज्ञ असल में आंतरिक ऊर्जा संतुलन की प्रक्रिया का प्रतीक या माध्यम है। जैसे हवन में अग्नि को आहुति देना, वो सिर्फ आग में घी डालना नहीं है, वो अपनी इच्छाओं, अपने अहंकार, अपनी अशुद्धियों को ज्ञान की अग्नि में समर्पित करके खुद को रूपांतरित करने का प्रतीक है। अच्छा, ये तो पूजा को बिल्कुल एक अलग मायने दे देता है। ये एक तरह की साइकोलॉजिकल या आध्यात्मिक प्रक्रिया हुई। हाँ, एक आंतरिक योग। बाहरी क्रियाएं मन को एकाग्र करने और भीतर उन शक्तियों को जागृत करने में मदद करती हैं, ऐसा माना जाता है। इसी से जुड़ा एक और काफी रहस्यमय विषय है सिद्धियों का। अष्ट सिद्धियों की बात आती है। स्रोत इनके बारे में क्या कहते हैं? क्या ये सच में संभव है? हाँ, योग और तंत्र के ग्रंथों में, जो वैदिक परंपरा से ही जुड़े हैं, अष्ट सिद्धियों का वर्णन मिलता है। अनिमा, शरीर को अणु जितना छोटा कर लेना, महिमा, बहुत बड़ा कर लेना, लघिमा, हल्का हो जाना, गरिमा, भारी हो जाना, प्राप्ति, कुछ भी प्राप्त कर लेना, प्राकाम्य, इच्छाओं को पूरा करना, ईश्वत, सब पर शासन, वशित्व, सबको वश में करना। सुनने में तो ये फैंटास्टिक लगता है क्योंकि ये सामान्य अनुभव से बहुत परे हैं। स्रोत इन्हें चेतना की असाधारण शक्तियां मानते हैं, जो तब प्रकट हो सकती हैं जब चेतना पदार्थ के नियमों से ऊपर उठ जाती है। क्या आज भी ये संभव है? स्रोत कहते हैं कि सैद्धांतिक रूप से संभव है, लेकिन इसके लिए असाधारण स्तर का संयम, एकाग्रता, वर्षों की साधना, गुरु की कृपा और सबसे जरूरी शुद्ध उद्देश्य जैसे लोक कल्याण चाहिए। इनका दुरुपयोग पतन का कारण बन सकता है, ऐसी चेतावनी भी दी जाती है। ये शुद्ध उद्देश्य वाली बात महत्वपूर्ण है। अच्छा, एक और ऐसी चमत्कारी लगने वाली चीज है परकाया प्रवेश, यानी आत्मा का दूसरे शरीर में जाना। हाँ, इसका भी जिक्र आता है। परकाया प्रवेश का मतलब है अपनी आत्मा या चेतना को सचेत रूप से, नियंत्रित तरीके से किसी दूसरे जीवित या मृत शरीर में प्रवेश कराना। इसके उदाहरण भी दिए जाते हैं। हाँ, पारंपरिक कथाओं में आदि शंकराचार्य का राजा अमरुक के शरीर में प्रवेश करने का या गुरु गोरखनाथ के ऐसे प्रयोगों का जिक्र आता है। इसका आधार क्या माना जाता है? ये कैसे संभव हो सकता है? आधार वही चेतना और पदार्थ का संबंध है। अगर आत्मा या चेतना मूल रूप से शरीर से अलग एक निराकार ऊर्जा है, तो ये संभव है कि गहन साधना द्वारा उसे शरीर से बाहर निकालने और कहीं और प्रवेश कराने पर नियंत्रण पाया जा सके। ये चेतना की स्वतंत्रता का चरम माना जाता है। ये पुनर्जन्म से अलग कैसे है? पुनर्जन्म में भी तो आत्मा दूसरे शरीर में जाती है। हाँ, पर वो एक प्राकृतिक अनियंत्रित प्रक्रिया है, कर्मों के अनुसार होती है। पर काया प्रवेश एक सचेत साधना द्वारा नियंत्रित प्रक्रिया मानी जाती है, जिसे योगी अपनी इच्छा से करता है। ये दोनों बहुत अलग है। समझ गया। ये सब विषय वाकई चेतना की गहराइयों से जुड़े हैं। अब थोड़ा समय यानी काल की बात करते हैं। वेद समय को कैसे देखते हैं? क्या ये लीनियर है जैसा हम सोचते हैं कि एक शुरुआत एक अंत? नहीं, वैदिक दृष्टिकोण में समय ज्यादातर चक्रीय माना गया है, छोटे चक्रों से लेकर बहुत बड़े चक्रों तक, जैसे क्षण, पहर, दिन रात, पक्ष, मास, जो चंद्र और सौर दोनों हो सकते हैं। और इससे बड़े चक्र, युगों की बात भी आती है। हाँ, युग, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। स्रोत इन्हें सिर्फ समय के खंड नहीं बल्कि चेतना की अवस्थाएं भी मानते हैं। चेतना की अवस्थाएं मतलब
जैसे सत्य युग में धर्म और सत्य अपने पूर्ण रूप में होते हैं, चेतना का स्तर बहुत ऊंचा होता है। त्रेता में 3/4, द्वापर में आधा, और कलयुग में कहा जाता है कि धर्म का सिर्फ 1/4 अंश रह जाता है। चेतना का स्तर गिर जाता है, भ्रम और अधर्म बढ़ता है। तो हम अभी कलयुग में हैं, ऐसा माना जाता है। इसकी क्या विशेषताएं बताई गई हैं? हाँ, पारंपरिक गणनाओं के अनुसार हम कलयुग में हैं। इसकी विशेषताएं बताई गई हैं: लोभ, पाखंड, झूठ, हिंसा का बढ़ना, रिश्तों में कड़वाहट, प्रकृति का असंतुलन, आयु का कम होना, ज्ञान का क्षय होना। ये तो काफी निराशाजनक लगता है। लेकिन ये चक्र का अंत नहीं है। स्रोत ये भी कहते हैं कि कलयुग के अंत के बाद फिर से चेतना का जागरण होगा, एक नया सत्ययुग शुरू होगा। ये एक सतत चलने वाला चक्र है। युगों से भी बड़े चक्र हैं। जब सब कुछ वापस अपने मूल स्रोत में सिमट जाता है और फिर नई सृष्टि शुरू होती है। ये एक अंतहीन चक्र है। ये समय की चक्रीय अवधारणा ये पश्चिम की लीनियर सोच से बिल्कुल अलग है। अच्छा, इसी से जुड़ा सवाल है भविष्यवाणियों का। क्या ऋषि भविष्य देख सकते थे? क्या वेदों में भविष्यवाणियां हैं? यहाँ थोड़ा फर्क समझना होगा। स्रोत कहते हैं कि ऋषि भविष्यवक्ता नहीं थे, वो दृष्टा थे। वो भविष्य बताते नहीं थे, बल्कि चेतना के प्रवाह को, ऊर्जा के पैटर्न को, कारणों और उनके संभावित परिणामों को देख सकते थे। मतलब वो संभावनाओं को देखते थे। हाँ, जैसे कोई अनुभवी किसान बादलों को देखकर बारिश का अंदाजा लगा सकता है, वैसे ही ऋषि अपने गहरे ज्ञान और अनुभव से समाज और चेतना की दिशा को भांप सकते थे। ऋषय पूर्वद्रष्टारः, ऋषि पहले से देखने वाले होते हैं। कोई उदाहरण? जैसे श्रीमद् भागवत में शुकदेव जी कलयुग के लक्षणों और प्रभावों का जो वर्णन करते हैं, वो एक तरह से चेतना के गिरने की दिशा का आकलन है। वो कोई तयशुदा भविष्य नहीं बता रहे, बल्कि ये बता रहे हैं कि अगर चेतना इस दिशा में जाएगी तो क्या परिणाम हो सकते हैं। तो क्या भविष्य बदला जा सकता है? वैदिक दृष्टिकोण से देखें तो हाँ, क्योंकि भविष्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है। वो कर्मों और चेतना की दिशा पर निर्भर करता है। अगर व्यक्ति या समाज अपनी चेतना की दिशा बदल दे, अपने कर्म सुधार ले, तो भविष्य की संभावनाएं भी बदल सकती हैं। ये बहुत आशावादी नजरिया है। अब एक और मुद्दे पर आते हैं, विज्ञान और वेद। क्या इनमें कोई संघर्ष है या संगति? अक्सर इन्हें आमने सामने खड़ा कर दिया जाता है। स्रोतों के अनुसार ये टकराव का नहीं, बल्कि अलग-अलग दृष्टिकोण का मामला है। दोनों ही सत्य की खोज कर रहे हैं, पर उनके तरीके और फोकस अलग है। कैसे? आधुनिक विज्ञान ज्यादातर बाहरी भौतिक जगत पर केंद्रित है। वो चीजों को तोड़कर विश्लेषण करके समझने की कोशिश करता है। वो पूछता है क्या है और कैसे काम करता है। उसका जोर परिणाम यानी रिजल्ट और प्रमाण यानी प्रूफ पर होता है। और वेद? वेद बाहरी जगत के साथ साथ भीतरी जगत यानी चेतना पर भी उतना ही जोर देते हैं। वो पूछते हैं क्यों है और इसका मेरे अनुभव से, मेरी चेतना से क्या संबंध है। उनका जोर प्रक्रिया यानी प्रोसेस और अनुभव यानी एक्सपीरियंस पर ज्यादा है। कोई उदाहरण दे सकती हैं इसे समझाने के लिए? जैसे मान लीजिए प्रकाश की गति। विज्ञान उसे मापेगा, उसका फॉर्मूला देगा, बताएगा कि वो कितनी है। हाँ, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। सही। लेकिन वैदिक या यौगिक स्रोत शायद ये कहें कि मन की गति इससे भी तेज है, या चेतना प्रकाश की गति से भी यात्रा कर सकती है। अब विज्ञान शायद इसे नहीं मानेगा, क्योंकि वो इसे माप नहीं सकता। हाँ, मनः यथा संचरति तद्वद तेजो गच्छति, ऐसी बातें सुनने में आती हैं। हाँ, तो ये दो अलग-अलग आयामों की बातें हैं। एक बाहरी माप पर आधारित है, दूसरा आंतरिक अनुभव और चेतना की संभावना पर। तो ये संघर्ष नहीं, ये ज्ञान के दो अलग-अलग पहलू हैं, ऐसा स्रोत मानते हैं। यानी दोनों का अपना अपना महत्व है। अच्छा, अब शरीर और आत्मा की बात करते हैं। वेद शरीर को कैसे देखते हैं? शरीर को बहुत महत्व दिया गया है, लेकिन एक साधन के रूप में। इसे क्षेत्र कहा गया है, यानी कर्म करने का, अनुभव प्राप्त करने का क्षेत्र। इसे चेतना का वाहन माना गया है। शरीरम माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही धर्म, कर्तव्य, सही जीवन का पालन करने का मुख्य साधन है। और आत्मा? आत्मा को शरीर का असली स्वामी, चेतन तत्व माना गया है, जो शरीर के नष्ट होने के बाद भी बनी रहती है। लेकिन आत्मा अकेली नहीं है, उसके चारों ओर कई परतें या कोश माने गए हैं। हाँ, पंचकोश की अवधारणा, ये क्या है?
तैत्तिरीय उपनिषद में इसका विस्तार से वर्णन है। ये आत्मा के चारों ओर लिपटे चेतना के 5 आवरण या शरीर के 5 आयाम हैं। कौन कौन से? उसके भीतर है प्राणमय कोश, ऊर्जा शरीर, जो प्राण या जीवन शक्ति से चलता है। फिर है मनोमय कोश, मन और भावनाओं का स्तर। उसके भीतर विज्ञानमय कोश, बुद्धि, विवेक और ज्ञान का स्तर। और सबसे भीतर है आनंदमय कोश, आत्मा के सबसे करीब शुद्ध आनंद और शांति का स्तर। तो स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ अन्नमय कोश का ठीक होना नहीं है? बिल्कुल नहीं। स्रोतों के अनुसार सच्चा और पूर्ण आरोग्य तभी मिलता है जब ये 5 कोश संतुलित और स्वस्थ हों। कोई भी समस्या पहले सूक्ष्म स्तरों जैसे मन या प्राण पर शुरू होती है और फिर स्थूल शरीर अन्नमय कोश पर प्रकट होती है। ये तो बहुत होलिस्टिक अप्रोच है। इसी से जुड़ी हैं चक्र और नाड़ियां। हाँ, बिल्कुल। चक्र और नाड़ियां मुख्य रूप से प्राणमय कोश से संबंधित हैं। ये शरीर में ऊर्जा के प्रवाह का नेटवर्क है। नाड़ियां क्या हैं? नाड़ियों को ऊर्जा की सूक्ष्म नलिकाएं या चैनल्स माना गया है। कहा जाता है कि शरीर में ऐसी 72,000 नाड़ियां हैं। इनमें 3 सबसे प्रमुख है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा और पिंगला को चंद्र और सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। हाँ, इड़ा बाई तरफ चंद्र ऊर्जा ठंडी मानसिक से जुड़ी है, पिंगला दाईं तरफ सूर्य ऊर्जा गर्म क्रियात्मक से जुड़ी है और सुषुम्ना मध्य में है रीढ़ की हड्डी के साथ। ये आध्यात्मिक ऊर्जा कुंडलिनी के जागरण का मुख्य मार्ग मानी जाती है। और चक्र? चक्र इन नाड़ियों के मिलने के मुख्य बिंदु हैं जहां ऊर्जा घनीभूत होती है। इन्हें ऊर्जा के केंद्र या वर्टिसेस कह सकते हैं। मुख्य रूप से 7 चक्र माने गए हैं जो रीढ़ की हड्डी के साथ स्थित हैं। क्या आप संक्षेप में बता सकती हैं ये 7 चक्र कौन से हैं और किससे जुड़े हैं? जरूर। सबसे नीचे है मूलाधार चक्र, रीढ़ के आधार पर। यह सुरक्षा, स्थायित्व और पृथ्वी तत्व से जुड़ा है। फिर स्वाधिष्ठान चक्र पेट के निचले हिस्से में, ये रचनात्मकता, भावनाओं और जल तत्व से जुड़ा है। उसके ऊपर मणिपुर चक्र नाभि के पास, ये शक्ति, इच्छा शक्ति, पाचन और अग्नि तत्व से जुड़ा है। फिर हृदय के पास अनाहत चक्र, ये प्रेम, करुणा, संतुलन और वायु तत्व का केंद्र है। और गले में? हाँ, गले में विशुद्ध चक्र, ये संवाद, अभिव्यक्ति, शुद्धता और आकाश तत्व से जुड़ा है। फिर दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र, जिसे तीसरी आंख भी कहते हैं, ये अंतर्ज्ञान, विवेक और मन का केंद्र है। और सबसे ऊपर सिर के शिखर पर सहस्रार चक्र, इसे परम चेतना, ब्रह्म ज्ञान और दिव्यता से जुड़ा माना जाता है। इन चक्रों का जागरण कैसे होता है? माना जाता है कि ध्यान, प्राणायाम, मंत्र जाप, आसन, संयम और गुरु की कृपा से ये चक्र धीरे धीरे जागृत होते हैं। इनके जागृत होने से चेतना का विस्तार होता है और व्यक्ति अपनी उच्चतर क्षमताओं को अनुभव कर पाता है। ये अपने आप में एक पूरा विज्ञान लगता है। अब आते हैं आयुर्वेद पर। इसे भी वेदों से जुड़ा माना जाता है। हाँ, आयुर्वेद को अक्सर अथर्ववेद का उपवेद कहा जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ ही है आयु प्लस वेद, यानी जीवन का ज्ञान। इसका उद्देश्य क्या है? सिर्फ बीमारियों का इलाज? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी व्यक्ति के रोग को दूर करना। ये सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की भी बात करता है। इसकी मूल अवधारणा क्या है? आयुर्वेद त्रिदोष के सिद्धांत पर आधारित है, वात, पित्त और कफ। ये शरीर में 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की ऊर्जा अभिव्यक्तियां हैं। हर व्यक्ति की एक अनूठी प्रकृति दोषों का संतुलन होता है और जब यह संतुलन बिगड़ता है तब रोग उत्पन्न होता है। तो रोग की जड़ क्या है? सिर्फ खान-पान या रहन-सहन? आयुर्वेद मानता है कि रोग की जड़ अक्सर गहरी होती है। वो चेतना के स्तर पर असंतुलन से शुरू हो सकती है। मनोमय या प्राणमय कोश में कोई गड़बड़ी धीरे धीरे अन्नमय कोश यानी स्थूल शरीर में बीमारी के रूप में प्रकट होती है। इसलिए इलाज भी सिर्फ दवा देना नहीं बल्कि पूरे जीवन शैली, आहार और मानसिक स्थिति को संतुलित करना होता है। ये फिर से वही हॉलिस्टिक बात आ गई। अब उन ऋषियों पर वापस आते हैं जिन्होंने ये ज्ञान अनुभव किया। ये ऋषि कौन थे? क्या ये कोई खास जाति या वर्ग के लोग थे? बिल्कुल नहीं। स्रोत स्पष्ट करते हैं कि ऋषि होना कोई जन्म या जाति पर आधारित नहीं था। ऋषि वो थे जो दृष्टा थे, जिन्होंने सत्य का अनुभव किया था। वो किसी भी पृष्ठभूमि से हो सकते थे।
उनकी शक्ति का स्रोत क्या था? उनका संयम, उनकी गहरी ध्यान साधना, उनका तप, उनका आत्मज्ञान, इसी से उन्हें वो दृष्टि मिले जिससे वो ब्रह्मांड के नियमों और चेतना के रहस्यों को समझ पाए। क्या हम कुछ ऋषियों के नाम और उनके योगदान बता सकते हैं, जैसा स्रोत बताते हैं? हाँ, कई नाम आते हैं। विश्वामित्र ऋषि, जिन्हें गायत्री मंत्र का दृष्टा माना जाता है, वशिष्ठ ऋषि, भारद्वाज ऋषि, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने विमान विज्ञान पर काम किया, कणाद ऋषि, जिन्हें वैशेषिक दर्शन और परमाणु सिद्धांत एटॉमिज्म का प्रणेता माना जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में? हाँ, चरक ऋषि, जिनकी चरक संहिता आयुर्वेद का आधार ग्रंथ है। सुश्रुत ऋषि, जिन्हें शल्य चिकित्सा सर्जरी का जनक माना जाता है। पतंजलि ऋषि, जिन्होंने योग सूत्रों को संकलित किया। ये सब ऋषि वैज्ञानिक थे। तो ऋषि सिर्फ मंत्रदाता नहीं बल्कि वैज्ञानिक और दार्शनिक भी थे। बिल्कुल, ज्ञान उनके लिए बटा हुआ नहीं था। विज्ञान, दर्शन, अध्यात्म सब एक ही सत्य की खोज के अलग अलग रास्ते थे। ये सब सुनकर एक आखिरी सवाल मन में आता है, क्या ये सब ज्ञान, ये वेदों की शिक्षाएं आज के जमाने में भी प्रासंगिक हैं? क्या इन्हें आज जिया जा सकता है? स्रोत तो यही कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल जिया जा सकता है, क्योंकि वेदों का सार, उनका मूल संदेश किसी खास समय या जगह से बंधा हुआ नहीं है। वो जीवन जीने की कला है, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने का आह्वान है। आज के जीवन में कैसे? मूल सिद्धांत वही है, सत्यमेव जयते, नानरतम। सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना, इंद्रियों और मन पर संयम रखना, ध्यान के माध्यम से अपनी भीतरी शांति को खोजना, किसी योग्य गुरु का मार्गदर्शन लेना। तो ये एक तरह से उन्हीं ऋषियों के पदचिन्हों पर चलने की कोशिश है। हाँ, शायद वही। अपने भीतर के सत्य को खोजना, अपनी चेतना का विस्तार करना, यही वेदों को जीना है, ऐसा स्रोत बताते हैं। ये कोई बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा है। तो आज की इस लंबी और गहरी बातचीत से ये तो साफ है कि वेद, जैसा कि ये स्रोत बताते हैं, सिर्फ प्राचीन धार्मिक ग्रंथ नहीं है। हाँ, ये चेतना के विस्तार, ऊर्जा के संतुलन, शरीर, मन और आत्मा के सामंजस्य और इस ब्रह्मांड के नियमों को समझने की एक बहुत ही गहन और व्यवस्थित प्रणाली है। ये विज्ञान और अध्यात्म का संगम है। स्वयं की खोज ही शायद वो रास्ता है जिस पर चलकर कोई भी अपने भीतर के ऋषि को जगा सकता है। हाँ, और इसी गहरे सवाल के साथ कि हम अपने भीतर के इस रहस्यमयी संसार की यात्रा कहाँ से और कैसे शुरू कर सकते हैं, शायद आज की इस चर्चा को यहीं विराम देना ठीक रहेगा। बिल्कुल, सोचने के लिए बहुत कुछ है।